जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। आज बहुत स्पेशल अपीयरेंस है और ठाकुर जी के पास जो आते हैं सब बहुत स्पेशल होते हैं, लेकिन आज वेरी मच स्पेशल। आज जिनकी विशिष्ट उपस्थिति है अपने परम पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल गोयनका जी, उनके द्वारा प्रकट एक प्रकल्प जो इस पूरे धराधाम पे और इस समय समस्त जनमानस मानव मात्र का कल्याण कर रहा है, श्री गीता प्रेस गोरखपुर। हमारा अगर हम बोले तो हमारे तो जीवन मूल, हम लोगों की जीवन में भगवत पथ का जो भी और जितना भी हम सृजनात्मक रूप से आगे बढ़े उसका सारा श्रेय गीता प्रेस की पुस्तकों को जाता है। और हम लोगों से जुड़े हुए हजारों वो लोग, हजारों युवान जिनके जीवन में गीता प्रेस की पुस्तकों का सबसे बड़ा रोल है। और मुझे लगता है कि हम लोग नित्य भी जो हमारी चर्चा का आधार रहती है वो पूज्य बाबूजी की वाणी, पूज्य बाबा की वाणी, वाणी सेठ जी की वाणी, परम श्रद्धेय पूज्य बात स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की वाणी, ऐसे प्रकल्प की और एक विशिष्ट विभूति और इन महापुरुषों के अतीव कृपा भाजन हमारे भैया, आज मेरे को सूचना मिली कि भैया यहाँ पे आए हुए हैं, दिल्ली में है इस समय। और भैया वैसे देखिए भगवान के भक्त ही होते हैं, ऐसा उनका भौतिक परिचय नहीं देना चाहिए। वैसे भैया व्यवसायी हैं, लेकिन इस समय सेठ जी का जो प्रकल्प है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे परम श्रद्धेय श्री राधेश्याम खेमका जी जो हमारे गीता प्रेस के सबसे वरिष्ठ ट्रस्टी हैं और इसके साथ में उसी स्थान पे विराजित इस समय जिसको सुशोभित कर रहे हैं उस स्थान को गीता प्रेस संपादक, जो परम पूज्य बाबूजी परम पूज्य भाई जी का स्थान था, उस स्थान पे और इस समय गीता प्रेस की और धर्मधुरा को संभाले हुए हैं वो भैया के पूज्य चाचा जी हैं। और बहुत हम तो अब ठाकुर जी के जब हम शयन आरती होगी उसके बाद भैया को ठाकुर जी की माला से और भैया का स्वागत, हम नित्य हमारे यहाँ ठाकुर जी की माला पहनाई जाती, प्रसादी माला। और ये प्रसाद सुमन माल भगवान ने सुग्रीव जी को पहनाई, जिसको पहनाई उसका परम मंगल हुआ। हम यही चाहते हैं यहाँ पे आने वाले जितने भी भक्त जो बड़ी कृपा करके हमें दर्शन देने आए, ठाकुर जी के दर्शन करने आए, वो भगवान के इस प्रसाद से और वो भी अपने आप को कृतार्थ और अनुभव करें। हम भैया का स्वागत विशेष तब करेंगे। एक बात स्वागत के लिए श्री राधा नाम नाथ के साथ में जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भैया यहाँ पे अभी शाम के समय और ऐसा 10 वर्ष से है, अभी थोड़ी देर में और लोग आते रहेंगे, लास्ट तक सीढ़ियां तक सारी भर जाती है। 9:45 10 बजे के बीच में एक आरती होती है, शयन आरती तक। कई बच्चे जो 9 बजे जॉब से आते हैं, कई 9:30 बजे आते हैं, तो सारे ऑफिस से दौड़े हुए इधर ही पहुंच जाते हैं। कईयों का नित्य नियम है सुबह से लेकर शाम तक। ऐसे कई लोग मंगला में आते हैं, सुबह की मंगला में, जिनके रात्रि में जिनका आना संभव नहीं है। और जब इस क्षेत्र में प्रोग्राम होते हैं तो यहाँ की सारी गलियां चौक जाती है, रास्ते रोड्स भर जाते हैं। एक पुलिस अधिकारी ने मुझसे पूछा कि इतने हजारों लोग इतने छोटे से स्थान से कैसे जुड़ गए। इस स्थान पे हम सन 2000 से लगे हुए हैं और 2006 से यहाँ पे ठाकुर जी का ये सच्चर्चा और ये इसका यहाँ पे अनवरत चलता आ रहा है।
हम लोग और यहाँ पे बड़े अच्छे विशिष्ट महापुरुषों का आना, इस क्षेत्र में कोई भी बड़े महापुरुष आते हैं वो यहाँ पे जरूर होके आते हैं। सूचना मिलती है, सब सोचते हैं कि कोई बहुत, जब हमारी संख्या देखते हैं तो यहाँ के सारे क्षेत्र के जो सबसे बड़ा मैदान है वो भी छोटा पड़ जाता है। तो उनको एक पुलिस अधिकारी ने पूछा कि इतने छोटे से में और इतने लोग कैसे संभाले। हाँ, मैंने उनसे उत्तर दिया, वो मुस्लिम थे, कुरैशी जी, पुलिस अधिकारी थे। मैंने उनसे कहा कि देखिए भगवान तो सुई का जो छेद है उसमें से ब्रह्मांड निकाल देते हैं, तो ये बात विशेष है। हृदय क्षेत्र भगवान ने बढ़ा दिया तो दिल बड़ा होता है तो दीवारें बड़ी हो जाती है। तो यहाँ का ये अनवरत प्रकल्प है, हमें लगता है युगों युगों तक ये चलता रहेगा। भगवान अभी भगवत कृपा से एक स्थान यहाँ का दूसरा हम लोगों ने एक स्थान, बृहद स्थान लिया है और भगवान ने चाहा तो भगवत कृपा से जो जगह की शॉर्टेज है, अब हम ऊपर वाले हॉल में कभी स्क्रीन लगानी पड़ती है, जब ज्यादा लोग हो जाते हैं तो ऐसे सप्ताह के अंदर ऐसा करना पड़ता है। लेकिन माधव जी हैं, उन्होंने वो चुन चुन के भगवत साधकों को बुलाते हैं। आज जैसे आज आपको बुलाया, वैसे हर दिन कोई न कोई विशिष्ट विभूति यहाँ पधारती है और बड़े अच्छे अच्छे संतों का भी इस क्रम में आना हुआ है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, ऐसे महजनों को भगवान नित्य भेजते रहे। हम भक्त और भगवान के दर्शनों का, मैंने भैया को कहा भैया आप प्लीज चेयर पे बैठिए, हमारे यहाँ यही पद्धति, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए, जो पीछे आएंगे ना उनको ठाकुर जी का दर्शन का मौका मिलता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा आगे एडजस्ट करिए। चलिए हम अपना नित्य का विषय उसे कंटिन्यू करें। भैया के साथ भी कोई आए हुए हैं? जय जय, अच्छा अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है भैया। जय जय श्री राधे। भैया आपके साथ ही आए हैं? जय जय। हमने प्रसाद भी आपका यहीं रखा है, हमने कहा प्रसाद आप यहाँ से हम लोग के साथ ही लेके जाए। जय जय। श्री लाडली लाल की जय। एक छोटी सी बात, 15-20 मिनट भगवान की आरती में है, उससे पहले एक छोटी सी चर्चा। हम लोग कल मेड़ता रवाना हुए। मेड़ता में हर बार वार्षिक एक उत्सव होता है, मतलब हम लोग जाते हैं, सालाना एक उत्सव हम लोग वहाँ करते हैं। 150-200 भक्त जाते हैं, 2-3 बोगियां ट्रेन की हम लोग ही होते हैं उसमें। और ये उत्सव बड़ा अद्भुत होता है। वहाँ पे मेड़ता में लगभग हर बार कोई 500-700 लोग नाम जप का नियम लेते हैं, वहाँ से मालाएं बांटते हैं, माला डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जो कंठी, ये जब बीट बैग्स हैं, ये सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। राम प्रकाश भैया और उनके कई साथी लोग हैं, वो हर साल का उनका नियम है। हमारी तो इच्छा थी कभी ऐसे किसी उत्सव में आप पधारें, बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बात मैंने भैया को विशेष निवेदन इसलिए किया क्योंकि गीता प्रेस के जितने भी ट्रस्टीज हैं, वो जितने भी विभूतियां हैं, सब सेठ जी और भाई जी के काल के महापुरुष हैं। और अभी नव युवानों में इस समय हमारे गीता प्रेस की जो आगे भैया लीड कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि भैया को इस युवानों के प्रकल्प से, और हम इसलिए जोड़ना चाहते हैं कि यहाँ हमारा कोई बड़ा उत्सव हो, उसमें यहाँ पे जितने विशिष्ट अतिथि आते हैं उनमें हमारे परिवार की तरफ से, आप विशिष्ट अतिथि नहीं होंगे, हमारे परिवार के प्रमुख जो वरिष्ठ व्यक्तित्व हैं उनको लीड करने के लिए। और हम भैया को चाहेंगे कि हमारे ऐसे कार्यक्रमों में हम चाहें भैया को पहले 15-20 दिन पहले बताएं, और भैया जो हुए गीता प्रेस तो हमारा परिवार है, इसलिए हम चाहते हैं कि भैया नाट्य निकुंज के और इन सब कार्यक्रमों में भैया का आना हो। वार्षिक 2 ऐसे बड़े प्रोग्राम होते हैं और सभी, और भगवान की कृपा से मीडिया संसाधनों में सब में इसका अच्छा प्रचार होता है और बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है। भैया को एक प्रोग्राम दिखाएंगे। जय जय श्री राधे। तो कल जो मेड़ता जा रहे हैं, अब मीरा जी के विषय कल शॉर्ट में संक्षेप में आप लोग बता रहे थे। देखिए भगवान जहाँ प्रकट होते हैं, भगवान की लीला भूमि सर्वत्र नाम रूप लीला धाम, चारों चीजें समान वस्तु गुण वाली है। नाम भगवान का कल युग केवल नाम धारा,
सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा, नहीं कलिकर मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, कल युग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। बस एक ही चीज, नाम रूप लीला धाम में भी नाम, नाम के अंदर रूप भी है। सिमरऊ नाम रूप बिन देखे, रूप बिन देखे अगर भगवान का नाम कोई जपता है, नाम का अद्भुत। महापुरुषों ने नाम का ऐसा प्रचार किया होता है, तो एक दिन सारे संसार का नियम है नाम गुम जाएगा, ये वास्तविक नियम है। यहाँ नाम किसी का नहीं रहेगा, एक नाम जरूर रहेगा। वो किसका नाम है? जिन महापुरुषों ने सदा भगवान के नाम को स्थापित करने की कोशिश की, युगों युगों से जैसे ऐसे महापुरुष आए, उन महापुरुषों ने अपना नाम छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो महापुरुष सदा रहे, सदा के लिए अमर हो गए। तो मीरा जी के बारे में कहते हैं, सारे जग में नाम कमायो, अपनों गिरधर लाल रिझायो, आखिर पास वैकुंठ में पायो, मीरा भेड़तनी, ओ मीरा भेड़तनी। सारे जग में नाम कमायो, अपनों गिरधर लाल रिझायो, आखिर पास वैकुंठ में पायो, मीरा भेड़तनी। घट घट में गिरधर बसे, गिरधर घट को नाई, धन मीरा जो जा मिली, गिरधर घट के माई। सशरीर, कल हम बात कर रहे थे, भक्ति काल जब आया है, बंग में गौरांग ने मृदंग में उमंग भरी, बंग में गौरांग ने मृदंग में उमंग भरी, बाटो हरि कीर्तन को आनंद अपार है, बाटो हरि कीर्तन को आनंद अपार है। कानपुर सूर को जो अंजलि कबीर जी की, कानपुर सूर को जो अंजलि कबीर जी की, दूर दूर की जोड़ी की भक्ति को प्रचार है, दूर दूर की जोड़ी की भक्ति को प्रचार है। नामदेव तुकाराम नाम के भंडार की, नामदेव तुकाराम नाम के भंडार की, हर जी को जायो गिरकुल गिरनार है, कर काल की जनक, घुंघरू की खनक कर काल की जनक, मीरा भक्ति की मेवाड़ में आई गंगधार, मीरा भक्ति की मेवाड़ में आई गंगधार। सांवरिया रे मन भाई गयो रे, सांवरिया मन भाई गयो रे, सांवरिया मन। तो मेड़ता वो धाम है, अगर हम कहीं मेवाड़ और मेड़ता दोनों, जिनको मीरा बनी रे बावरिया, जिन गलियों में मीरा का जो जिसे कहते हैं हेरी, मैं तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने को, घायल की प्रति घायल जाने, जो कोई घायल हो, मीरा के प्रभु पीड़ मिटे जब वेद समझियो, तो रस दीवानी मेरो ऐसी मीरा जी, उनके चरण की जो भगवान का जो वचन है, अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूये ये तंघ्रि रेणु भी, निर्भिक्षं मुनिं शांतम निर्वैरं सर्वदर्शन।
भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों की चरण रज लेने के लिए मैं पीछे पीछे भागता हूँ। तो मीरा जी का स्थान जो मिलता है, एक बार भगवान मारवाड़ क्षेत्र से जा रहे थे भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती जी साथ में थे। बाबा भोलेनाथ ने कहा जय हो भक्त वत्सल भगवान की जय, प्रणाम करने लगे, भक्त और भगवान की जय। बार बार प्रणाम किया तो माँ जी ने पूछा, माँ अन्नपूर्णा माँ भगवती माँ जगदम्बा ने पूछा आप प्रणाम किसे करते हैं? तो भगवान शंकर ने कहा आज से 10,000 वर्ष पहले, आज से 10,000 वर्ष पहले इस स्थान पे कोई भक्त हुए, जीवन मुक्त महात्मा हुए थे, इस स्थान को प्रणाम करता हूँ। अच्छा, तो अब आगे जब गए तो फिर क्या हुआ, आगे बढ़े तो उन्होंने एक स्थान पे पुनश्च प्रणाम किया। उन्होंने पूछा माँ पार्वती ने कि यहाँ भी क्या 10,000 वर्ष पहले कोई संत हुए थे क्या? तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे यहाँ आज के 10,000 वर्ष बाद में और कोई महात्मा होंगे तो जहां पहले भक्त हुए हों आगे भक्त होंगे। और हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते जो हो गए पहले और जो होने वाले हैं आगे, उन सबको पहले ही नमस्ते करता हूँ, पहले ही प्रणाम करता हूँ। भगवान के भक्त त्रिकाल में भक्त भक्ति भगवंत गुरु सबसे पहले भक्त प्रणम्य है। आपको एक बात बताएं तो भैया जी कि पूज्य सेठ जी का जन्म दिवस हमारे यहाँ जन्म दिवस और जन्म शताब्दी और निर्माण जो पुण्यतिथि है वो नहीं मनाई जाती, क्योंकि इन महापुरुषों ने अपने नाम को किसी प्रकार से प्रचार करने से रोका। पूज्य भाई जी के समय की बात है, पूज्य बाबू जी हुआ करते थे, तो सत्य स्वामी रामसुंदर जी ने महाराज ने मना किया कि नहीं नहीं, कई लोग सेठ जी की और जन्म तिथि पे और भगवत गीता पाठ इत्यादि करना चाहते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा ये सेठ जी के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो कई लोगों ने भाई जी से सिफारिश की, तो भाई जी ने एक पत्र लिखा, उस पत्र के अंदर में ये निवेदन किया कि परम श्रद्धेय स्वामी जी, सेठ जी का एक भाव था 16 आना और सभी महापुरुषों के लिए अनुकरणीय है, लेकिन सेठ जी ऐसे महापुरुष हैं, अगर हम सब प्रकार से चाहेंगे भी तो युग युगांत तक सेठ जी ध्यान रखे जाएंगे। और कोई बात नहीं, सेठ जी की कोई समाधि नहीं है, कोई चीज नहीं है, लेकिन जब तक गंगा जी के घाट रहेंगे, गीता भवन रहेगा, गीता प्रेस रहेगी, उनका वो सेठ के उदारता को, उनकी भगवत भक्ति को और उनके वो जो उनकी तेजस्विता का प्रचार युग युगों तक भक्तों के समाज में करता रहेगा। तो उन्होंने कहा, भाई जी ने इसमें निवेदन ये किया कि अगर कोई भगवत गीता पाठ वगैरह उनकी स्मृति में करना चाहें तो उनको करने दिया जाए। कि व्यक्तिगत रूप से सेठ जी ने इसका सामूहिक प्रचार के रूप में मना किया अपना, लेकिन कोई उनको स्मृति करके अगर उस समय पाठ वगैरह करना चाहते हैं उन्हें उनके यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से उन्हें करने दिया जाए। तो वो पत्र मैंने पढ़ा, पूज्य बाबा उन्होंने प्रियतम जब काव्य लिखा तो भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते थे। सेठ जी के बारे में एक बड़ा सुंदर अनुभव है कि एक भैया उन्होंने और अपनी एक घर का बड़ा अच्छा अनुभव सुनाया। उन्होंने कहा उनकी दादी जी पधार गई, अब दादी पधार गई, वो दादी ने, और घर वाले लोगों को दुख तो होता है, कोई व्यक्ति जाता है एक दिन के लिए, अब भैया घर के सभी लोग दुखी थे, दुखी इस बात के लिए कि दादी ने कभी भजन नहीं किया। अब दादी चारों पांचों बच्चों के स्वप्न में आई और आगे कहने लगी मेरे लिए रो मत, मैं मजे से धाम में बैठी हूँ बैकुंठ में। तो लोगों ने कहा जीवन में तुमने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा, तुम धाम कैसे पहुंच गई? उन्होंने उत्तर दिया कितना सुंदर, उन्होंने कहा मेरा पोता सेठ की ऋषिकुल में पढ़ा है और मुझे ये बात बताने, इसलिए सपने में आई ये बात बताने के लिए कि सेठ जी के ऋषिकुल में मेरा पोता पढ़ा, इसी न्याय से दादी को दुर्गति नहीं मिली, भगवान का धाम मिल गया। इसे श्रृंखला संबंध कहते हैं। बीकानेर के महाराज गंगा सिंह, और उनको गए, उनका देहांत हुए कई वर्ष हो गए, लगभग 7-8 वर्ष बाद में पूज्य चिमनलाल जी गोस्वामी जी से परम पूज्य बाबा ने एक दिन कहा, अरे 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 चिमनलाल गोस्वामी जी, आप जानते हैं महाराज गंगा सिंह
और भगवान के धाम चले गए, आज उनको गोलोकवास मिल गया। तो उन्होंने कहा बाबा गंगा सिंह जी को गए हुए 7-8 वर्ष हो गए और अब वो धाम गए, और वैसे तो बड़े राजसी आदमी थे, रजोगुणी आदमी थे, सैर सपाटा करना और अंग्रेजों के साथ रहना, मीटिंग्स करना, खेलों में शौकीन, बड़े शौकिया मिजाज थे, राजसी थे। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान का धाम कैसे मिल गया? तब उन्होंने कहा उनकी माता जी और भाई जी को राखी भेजती थी, और इस नाते से मुंह बोले भाई जी मामा लगे। इस संबंध से यह न अधिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। शरणागत के और भगवान कुटुंब तक का पालन करते हैं, ये भगवान का योगक्षेमम वाहम्यहम का दृढ़ संकल्प है। और ऐसी ही बात है भैया, जब पूज्य बाबा ने सेठ जी जब पधारे तो ठाकुर जी ने कहा प्रियतमे कुछ सुनाओ भाव राज्य में। उसे सिंहासन पे श्याम सुंदर बैठे हैं, तब बाबा ने अपने नित्य किशोरी के भाव में और ठाकुर जी को सुनाना शुरू किया। वैकुंठ नाम की नगरी थी, ज्ञानी थे एक वहाँ प्रियतम। ऋषिकेश वैकुंठ, बांकुड़ा वैकुंठ ऐसी एक नगरी थी, वहाँ एक ज्ञानी हुआ करते थे। राजा विदेह के सदृश भला, प्रेमी रघुकुल मणि के प्रियतम। राजा जनक के समान वो ब्रह्मज्ञ भी थे और भगवान के प्रेमी थे। प्रेमी है नारायण नाम, अधिक उनको प्रिय था ऐसा लगता प्रियतम। उनको लगता है नारायण नाम बड़ा प्रिय था, है? और आदर्श चरित्रों के वे थे, जय सीता राम सदा प्रियतम। जीवन में उनके छाया थी उस तुलाधार की भी प्रियतम। थे अतिशय सरल दक्ष पर थे, जग के व्यवहारों में प्रियतम। जब मैंने उनको देखा था, आकाश चारणी थी प्रियतम। होती थी सुन के फुल सदा, प्रवचन पवित्र उनका प्रियतम। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। वो अतिशय सरल थे, अतिशय दक्ष। बाबा से उनका 16 दिन साक्षात्कार चला। बाबा एकदम निर्गुणीय सन्यासी, जो भगवान को मायोपाधिक ब्रह्म मानने लगे थे कि ये जो भगवान है ये सगुण साकार भगवान है, ये मायोपाधिक ब्रह्म है। वास्तव में निर्गुण भगवान है, निर्गुण निराकार कूटस्थ ब्रह्म वो ही प्राप्य है। जैसे प्राप्तिस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्येक आत्मन प्राप्त्युपायम फलम प्राप्तिस्तथा प्राप्ति विरोधी है। तो उसमें प्राप्तिस्य ब्रह्मणो रूपम में बाबा का जो अर्थ पंचक में बाबा ने अर्थ करते थे कि प्राप्य ब्रह्म तो निर्गुण निराकार कूटस्थ ब्रह्म है, निरंजन, ऐसा ऐसा ब्रह्म। अब वो कहते भगवान तो मायोपाधिक ब्रह्म है, माया से बने, ईश्वर को मायोपाधिक मानते थे। हमारे सेठ जी माना करते थे कि माया बताओ, माया गाय है तो भगवान बछड़ा है कि सांड है? तो किसी ने कहा तो आप तो ईश्वर को मायावाद में लिया है, तो आप लोग ईश्वर को बछड़ा मानते हो। सेठ जी ने कहा ईश्वर बछड़ा नहीं है, ईश्वर सांड है, मायापति है। तो ये सेठ जी का मत था। सेठ जी बार बार समझाते थे कि ईश्वर भगवान सगुण भगवान और निर्गुण भगवान एक ही है, बार बार समझाते थे। बाबा नहीं माने। बाबा को सेठ जी बार बार कहते थे एक बार हनुमान से मिल लो। ब्रज भाव के अंदर निष्णात, जिनके रोम रोम में श्यामा श्याम थे, साक्षात हनुमान नाम को जिन्होंने सार्थक किया, ऐसे परम पूज्य भाई जी के से मिलने के लिए कहते। तो वो कहते मुझे नहीं मिलना है किसी हनुमान से। और बड़ी गोपनीय घटनाओं में से ये घटना है कि पूज्य सेठ जी ने एक दिन शास्त्रार्थ बाबा से करते करते, सेठ जी गीता के मर्मज्ञ थे,
और गीता के भाव सबसे अच्छे बाबा को लगते थे सेठ जी के, इसलिए गीता तत्व बेचैनी लिखने में लेखन का कार्य बाबा ने किया है। 15-16 संत और थे, जिसमें पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, सनातन देव जी महाराज, जिनका पूज्य पूर्व नाम मुन्नीलाल जी था, शांतनु बिहारी द्विवेदी जी पहले उस समय वो नाम हुआ करते थे, और श्री घनश्याम दास जी जालन जी भी, ये सब इनकी कमेटी थी। इस कमेटी में रोज विचार विमर्श होता था। तो बाबा उस समय क्या करते थे, सेठ जी से जब उनका शास्त्रार्थ होता तो बाबा उपनिषदों की बातें करते थे, वेदों की बात करते थे। एक दिन सेठ जी ने अपना पन्ना छुआ दिया बाबा को ऐसे, और बाबा का ध्यान लगता चला गया, यम ब्रह्मा वर्णेंद्र रुद्र मरुतः, ऐसा भगवान का दिव्य ध्यान। और भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके अंतःकरण में कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्रमाओं जितना उजियारा और उनके हृदय में प्रकट हो गया। बाबा ने सोचा, अरे इतना मन आकर्षित हो गया भगवान में, फिर अरे रे सो हम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्यों का जप करके जबरदस्ती अपने चित्त को बाहर निकाल लिया और कहने लगे ये मायोपाधिक ब्रह्म कहां से आ गया। देखा ये मेरे साथ हुआ कैसे, आंखें बाहर खोल के देखने लगे टुकुर टुकुर, और देखा सेठ जी ने अपना पन्ना छुआ रखा है। बाबा ने कहा, सेठ जी शास्त्र की बात को शास्त्र से काटिए, ये माया किस लिए करते हैं? और कालांतर में यही बाबा पूज्य भाई जी से मिले, और भाई जी ने मात्र चरण छुए थे। संसार के पहले ऐसे गुरु हुए जिन्होंने शिष्य के चरण छुए। चरण छूते ही बाबा का मानस पटल बदल गया, और सदा के लिए ब्रज गोपिका भाव के अंदर ब्रज भाव को तस्मात् सर्वभावेन भजनीय प्रजाधिपति, महापुरुषों का अद्भुत वैभव है, अद्भुत उनका अचिंत्य सामर्थ्य है। हमारे पूज्यपाद देवर्षि नारद जी महाराज नारद भक्ति सूत्र के अंदर कहते हैं, महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, या तो मिलेंगे नहीं महापुरुष, मिल जाएंगे तो उनका मिलना व्यर्थ नहीं होगा। तो आप याद रखिए, कल हम एक ऐसे महापुरुष के इस वर्तमान युग के अंदर में आज भी मीरा जी का प्रेममयी, प्रेमा भक्ति के अंदर मीरा, आज भी तो लोग कहते हैं अरे तो मीरा के समान है, मीरा जैसी भक्ति उदाहरण के तौर पे कही जाती है। हम उसी स्थान पे जाने वाले, 3 दिन मीरा जी के वाइब्रेशन से क्या उनका जो मंदिर है चार भुजानाथ जी के साक्षात दर्शन करेंगे। जयमल जी का आराध्य ठाकुर रावल दूधा के मेड़कियों के सबके आराध्य ठाकुर हुआ करते हैं, तो हम चार भुजानाथ जी के दर्शन करेंगे। और साथ में जो ठाकुर जी जिन्होंने युद्ध किया, ऐसे ठाकुर जी का देखो उनकी भक्त वत्सलता की कहानियां आज दिग्गंत पे फैली हुई है। हम भी देखेंगे, दर्शन करेंगे, उनके साथ रहेंगे। और मेड़ता में प्रचार करने नहीं जा रहे, मेड़ता में हम बार हमें प्रचार के नाम पे बुलाया था कि हम प्रचार करें। हम अपने आप को भक्ति में हम रच पच जाए, ऐसी प्रार्थना करने जा रहे हैं चार भुजानाथ जी से। यहाँ मीरा जी रही हैं, यहाँ की गली गली में मीरा जी की का स्पंदन है, तो हम ऐसी ही प्रार्थना करते हैं कुछ भक्ति का कुछ अंश हम लोगों को भी प्राप्त हो। श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। कल के लिए सूचना है कि 4 बजे हम यहाँ एकत्र हो जाएंगे।